हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड विद साहिल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IDBI बैंक की तरफ से निकाली गई वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट है, जिसमें लगभग सिर्फ 500 सीट है। इसका ऑनलाइन करने का जो डेट है वो 12 फरवरी 2024 से लेकर 26 फरवरी 2024 तक है। पेमेंट करने का भी डेट सेम है, यानी कि 12 फरवरी 2024 से लेकर 26 फरवरी 2024 तक इसका आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितना सीट रहने वाला है, कट ऑफ क्या क्या जाता है, कौन कौन से एरिया में सीट है, ये सब सारा जानकारी आप नोटिफिकेशन में पढ़कर ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मौजूद लिंक में आपको मिल जाएगा। आप सिंपली वहाँ क्लिक करेंगे, देन आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ऑनलाइन फिलअप करना कैसे है, बने रहे हमारे साथ वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। आपके सामने कैसा इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम दोबारा डालना है कन्फर्म में, फिर मिडिल नेम डालना है, उसके बाद फिर कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर मिडिल, फिर कन्फर्म लास्ट नेम। ये तीनों आपको अच्छे से मेंशन करके डालना है। उसके बाद ये फुल नेम आपका यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर डालना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर, यानी कि एक ही चीज़ को दो बार यहाँ बोला जा रहा है। अगर अल्टरनेट नंबर है तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ डालना है। यहाँ डोमेन आपको चूज़ करना है। ईमेल जो होता है, इतने सारे वेबसाइट से आप डोमेन यूज़ कर सकते हैं। कन्फर्म ईमेल आईडी, यहाँ पूरा ईमेल आईडी टाइप करना है, देन कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मेरा सारा यह डिटेल फिल हो गया है। मैं सिंपली यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा पॉपअप दिखेगा, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कोई एडिट कर सकते हैं। ये वही नोटिफिकेशन है। आप सिंपली इस पर ओके क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का आइकन दिखेगा। इसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप होने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिखेगा। ये आपको ध्यान रहे, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। फ़ोटो और साइन अपलोड करने से पहले आप इसका इंस्ट्रक्शन एक बार क्लिक करके यहाँ से ज़रूर पढ़ें। फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन जो है वो आप सिंपली देख सकते हैं। 200 × 230 पिक्सल में रखना है, जिसका साइज़ 20 से 50 KB के अंदर हो। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठे का निशान आपको देना है, जिसका साइज़ होगा 140 × 60 पिक्सल। इसका साइज़ जो है वो 10 से 20 KB के अंदर रखना है। अंगूठे का जो निशान है वो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ब्लैक इंक से होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो भी ब्लैक से होना चाहिए। हैंड रिटन जो है वो भी ब्लैक इंक से लिखा हुआ होना चाहिए और प्लेन पेपर पे होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे ये सारा डिटेल्स आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप अपलोड करेंगे। फ़ोटो और साइन अपलोड होने के बाद आप सिंपली यहाँ दोनों पे क्लिक करेंगे। आप फ़ोटोज़ अपलोड करते टाइम इस बात का और ध्यान रखेंगे कि आपने जो फ़ोटो अपलोड किया उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपने कोई कैप नहीं लगाया हुआ हो, और ना आप कोई भी मोटे ग्लास का चश्मा आप लगाकर फ़ोटो अपलोड करेंगे। और फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे वो 3 से 4 कॉपी आपके पास हार्ड कॉपी निकला हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो ज्वाइनिंग के टाइम कंपलसरी होता है बैंकिंग सेक्टर में देने के लिए। ये प्रोसेस होने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी कौन सा है। आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज़ करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या विकलांग है। अगर हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। नो करने के बाद आपके सामने इतना सारा जो डिटेल है वो सारा कुछ हाइड हो जाता है। आप सिंपली ये सब पढ़ लेंगे। ये सारा डिटेल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। अगर आप हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे।
रिलीजन पूछा जा रहा है, आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग रिलीजन चूज़ कर लेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है पीरियड, ये अगर आप यस करेंगे तो ही ये सब सारा ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है, ये यहाँ डालना है। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी आप कौन से राज्य से रहते हैं। उसके बाद स्टेट ऑफ रेसिडेंस, यहाँ आपको अपना राज्य चूज करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है बैंक जोन आपका कौन सा पड़ता है, ये सेलेक्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक आता है, आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सिटीजनशिप पूछा जा रहा है, आप सिंपली इंडियन चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कौन से राज्य में चाहते हैं, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। बिहार में इतना सारा है, आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आप यहाँ आधार कार्ड नंबर चूज़ करेंगे, देन आधार नंबर एंटर कर देना है। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड 2 पूछा जा रहा है, 2 नंबर। अगर आप पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, वरना आप पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड कुछ भी है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, आपको सिंपली यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जेंडर चूज़ करना है मेल फीमेल। उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू ट्विन ब्रदर सिस्टर, यानी कि आपके जुड़वा भाई बहन है, अगर हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद ये पूछा जा रहा है जेंडर ऑफ द ट्विन, यानी कि आपका जो जुड़वा भाई बहन है वो मेल है या फीमेल है, उसके हिसाब से आप अपना कर लेंगे। मैं यहाँ सिंपली नो पे क्लिक करूँगा। मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, यानी कि आपकी शादी हुई है, अगर हुई है तो आप मैरिड पे क्लिक करेंगे, वरना आप अनमैरिड या फिर इसमें से जो भी आपका है अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फादर्स नेम, यानी पिताजी का नाम डालना है। उसके बाद मदर्स नेम, माताजी का नाम एंटर करना है। स्पाउस नेम, यानी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नाम डाल सकते हैं। एड्रेस पूछा जा रहा है, आप सिंपली यहाँ अपना एड्रेस चूज़ करेंगे। एड्रेस एंटर करने के बाद आपके सामने स्टेट पूछा जा रहा है, आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, देन पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर अलग है तो आप यहाँ अलग एंटर करेंगे, या परमानेंट और ये दोनों सेम है तो आप सेम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप GST इनवॉइसिंग कहाँ चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंट पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। मुझे परमानेंट पे चाहिए, मैं परमानेंट पे क्लिक कर लूँगा। आप अपना कैटेगरी जैसे वहाँ चूज़ करते हैं आपके सामने ये अमाउंट दिख जाता है कि आपको कितना पेमेंट करना है। मेरा डिटेल फिल हो गया है, मैं सिंपली यहाँ 7 नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ आपसे ग्रेजुएशन का पूछा जा रहा है, नेम ऑफ द कॉलेज, यानी आपने कौन सा कॉलेज से ग्रेजुएशन पास आउट किया है, यहाँ आपको अपना कॉलेज का नाम एंटर करना है। देन यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा रहा है। डिग्री सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, यानी कि आपने कौन सा स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास आउट किया है, आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद अपेड या पास्ड का पूछा जा रहा है, आप यहाँ सिंपली पास पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ पासिंग का डालना है, परसेंटेज डालना है, अगर आपका ग्रेड चलता है तो वो आप यहाँ डालेंगे, वरना आप फर्स्ट सेकंड या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद ये हो गया अगर जिनका ईयरली वाइज चलता है, अगर किन्हीं का एकेडमिक ईयर सेमेस्टर वाइज चलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ एंटर कर देंगे, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 ऐसे कर करके जितना भी है सारा आप एंटर करेंगे। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 4 ऐसे करके सारा सेमेस्टर एंटर करना है। ये ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ एंटर हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालेंगे। अगर आपके पास अदर कोई है तो आप यहाँ डालेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, क्या आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो आप यस करेंगे। ये एक ध्यान रहे ये आपका होना कंपलसरी है। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, अगर आप कंप्यूटर नॉलेज जानते हैं, अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ कंप्यूटर का कोर्स का नाम एंटर करेंगे, वरना आप बेसिक नॉलेज भी जानते हैं तो आप सिंपली यहाँ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस, कि अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप सिंपली यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद अगर इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है अदर्स डिटेल, यानी कि आपको कौन सा लैंग्वेज आता है। यहाँ याद रहे आपको कि कम से कम एक लैंग्वेज आना ज़रूरी है।
आप यहाँ देख लेंगे। अगर यहाँ हिंदी डालना है, अगर आपको हिंदी आता है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई लैंग्वेज आपको आता है इंग्लिश, तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं रीड, राइट, स्पीक। अगर आपको बांग्ला आता है या और कोई लैंग्वेज या मराठी वगैरह, तो कोई भी आप डाल के यहाँ एंटर कर सकते हैं। ये सारा डिटेल होने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है, देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारा डिटेल फिल होने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे प्रीव्यू आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डिटेल्स इसमें गलत है तो आप सिंपली यहाँ बैक जाकर सारा डिटेल एडिट कर सकते हैं, बट आप यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ आपको अपना लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन अपलोड करना है, देन हैंड रिटन अपलोड करना है, देन कैप्चा यहाँ फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हैंड रिटन में क्या लिखना है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, मैं आपको बता दूं। आपको वाइट पेपर में ब्लैक पेन से ये आपको ब्लैक पेन से वाइट पेपर में ऐसा अपने हैंड राइटिंग से लिखना है, यानी कि आप जो कैंडिडेट है जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप ये लिखेंगे आई, उसके बाद ये अपना नाम लिखेंगे, ये नेम ऑफ द कैंडिडेट ये नहीं लिखना है। उसके बाद ये सारा मैटर यहाँ तक आपको अपने हाथ से लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम ये आपका हैंड राइटिंग मैच किया जाता है। ये लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसका गाइडलाइन देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। कैप्चा फिल करने के बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स फिल होने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यानी कि आपका जो कैटेगरी है उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ अपना पेमेंट का अमाउंट शो कर जाएगा। आप सिंपली यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, देन सबमिट करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ आपका पेमेंट गेटवे पे लाया जाएगा। आप इसकी मदद से कोई सा भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई या क्यूआर की मदद से। आप चाहें तो इस पर मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।